तो फ्रेंड्स, हम लोग सारे लोग जो हैं इस समय सोशल मीडिया से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो मैं भी जुड़ी हुई हूँ और मैं फेसबुक पे एक ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और उस ग्रुप में कल एक क्वेश्चन था। मैं आपसे एक एथिक्स की बात कर रही हूँ, एक नॉर्मल हमारी लाइफ की बात कर रही हूँ, जो हमारी लाइफ में हर एक की लाइफ में वो घटना जरूर घटती है ना। हम कभी हम माँ होते हैं, कभी हम बहन होते हैं, कभी हम सास होते हैं, कभी हम बेटी होते हैं। तो ये सारी जीवन में घटनाएं होती हैं। तो मैं उस ग्रुप की बात कर रही हूँ। उस ग्रुप में एक क्वेश्चन लिखा गया था कि जब हमारी बेटी की शादी होती है और जब बेटी की विदाई हो रही होती है, उसके ससुराल वाले उसे चुप कराते हुए ये बोलते हैं कि हम आपकी बेटी नहीं, ये अब हमारी बेटी है, हम बेटी बना के ले जा रहे हैं। तो क्या सब बेटी बनाते हैं? नहीं, सबका आंसर नहीं था। और मैं इस बात को एग्री भी करती हूँ कि नहीं ही होगा, क्योंकि हम जिस घर में पैदा होते हैं, पर बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की सोचते हैं और दूसरे घर में हम आते हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक बेटी ने अपने पिता से एक बारी एक क्वेश्चन किया था कि पापा, आप ये जो पेड़ है हमारे घर में लगा हुआ अमरूद का पेड़, आप इसे निकाल के दूसरे वाली जगह पे लगा दो। तो उसके पापा ने कहा, नहीं, ये तो नहीं लग सकता बेटे, ये पेड़ अब यहीं पे रहेगा। तो कहती है, मैं कैसे दूसरे घर में जाके लग सकती हूँ, कैसे रह सकती हूँ? आपने कभी मेरे बारे में सोचा है? तो उन्होंने कहा, नहीं, ये तो रिवाज है, रीति है, आपको जाना ही होगा, ये जाना होगा, ये बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कभी भी कभी भी कोई भी जो बेटी होती है, वो जो बहू बन के जब जाती है, तो वो अपनी सास की कभी भी बेटी नहीं बनती। वो नहीं मान सकते बेटी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो किस तरह पली है, किस तरह बड़ी हुई है, किस तरह वो आदत है, कैसी है। उन्होंने तो सोचा कि शायद जैसे मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ वैसे ये बच्ची पल के आई है। वो भी गलत नहीं है। और जो ये बेटी जाती है, अब उसको अपनी माँ के साथ लड़ने की, प्यार करने की, मांगने की, सब चीज़ों की आदत होती है। लेकिन वो अपनी सास को नहीं कह सकती कुछ भी, क्योंकि वो माँ मानती ही नहीं है। वो कैसे माँ मान लेगी? किसी को कैसे माँ मान लेगी? नहीं माना जाता। तो मेरे विचार से, मेरी जो विचारधारा है, मेरी विचारधारा के अनुसार तो सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए। ये हमारी हैप्पी फैमिली के लिए, आगे के लिए बड़ी सोचनीय और बहुत अच्छी बात है। शायद ये बात मैं भी ना कर पाई हूँ अपनी बहू के साथ, क्योंकि हो सकता है मैंने भी मिस्टेक्स करी हों, हो सकता है उसने करी हो। लेकिन हम लोग तो गलती का पुतला हैं, है ना। हम लोगों ने जो मिस्टेक्स करी हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। तो मेरे विचारधारा शुरू से ये रही है कि जब हम अपनी बेटे की शादी करके बहू को घर लाते हैं, तो हम अगर उसे बहू का स्थान दे दें, एक बहू का क्या महत्व होता है वो सोच लें, तो शायद उसे हम बेटी से भी ज़्यादा प्यार देंगे। क्योंकि हम जब लाते हैं दूसरे घर की लड़की, तो हम पता है क्या कहते हैं, हम अपने घर की लक्ष्मी ले जा रहे हैं। तो अगर हम उसको लक्ष्मी मान के अपने घर में लाते हैं, उसको हम लक्ष्मी वाला सम्मान और लक्ष्मी वाला प्यार दे दें, तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। जब हम अपनी बहू को लक्ष्मी वाला प्यार देंगे, उसको लक्ष्मी वाली रिस्पेक्ट देंगे, तो कोई भी बहू होगी, कोई भी बहू होगी, वो आपको रिप्लाई में अच्छा ही जवाब देगी, वो आपको अपना मानेगी। लेकिन क्लैपिंग हम कभी एक हाथ से नहीं करते, हमें ताली दो हाथ से बजानी पड़ती। दोनों तरफ से हमें जो है इस चीज़ को करना पड़ेगा। हमारी जो बहू है, अगर हम उसे बहू मान लें और बहू भी सास को सास समझ के
जो सम्मान एक सास का होता है वो उसे दे दे, तो वो शायद उसे माँ से ज़्यादा प्यार। कोई भी दूसरा पौधा अगर दूसरे आंगन से दूसरे घर में लगा है तो उसको टाइम तो देना पड़ेगा ना। जब तक हम उसे टाइम नहीं देंगे तब हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारे घर में बेटी बन जाएगी या मैं उसकी माँ बन जाऊंगी। नहीं, हमें बेटी को और बहू को, बेटी हमारी खुद की जाई हुई होती है, उसको तो हम नेचुरली प्यार करते हैं। बहू को हम घर में लक्ष्मी बना के लाए हैं और लक्ष्मी से तो सब लोगों को बहुत प्यार होता है। तो फिर जब हम किसी को लक्ष्मी बना के ले आए तो उससे प्यार क्यों नहीं कर रहे? प्यार करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे घर की लक्ष्मी है और उसको हमारी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि हमने, कोई भी व्यक्ति अपनी चीज को पाल पोस के जब किसी को देता है तो उसको बड़ा अंदर से घुटन होती है। जब हम अपना बेटा देते हैं तो हमें भी लगता है राम बेटा हाथ से गया। अगर उसके माँ बाप को लगते हैं कि हमारी बेटी गई तो हमारा बेटा गया। तो इसीलिए ताली दोनों हाथ से बजती है और हमें दोनों को, जिस बेटी को हम अपने घर में लाते हैं उसको हम बहू वाली रिस्पेक्ट दे के लाएं। बहू कोई गलत बात नहीं है, क्यों उसको हम लोग उसका रिस्पेक्ट कम करते हैं कि नहीं तुझे हम बेटी बना के ले जा रहे हैं। हम बहू बना के ला रहे हैं, तू हमारे घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी हमारे घर में माता मानी जाती है। तो हम अपने घर की माता की कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं? तो वो हमारे घर की लक्ष्मी है, हम उसे प्यार करेंगे और उसको वो स्थान देंगे। अगर मेरी विचारधारा अच्छी लगी हो तो चेंज करना और सोचना। होने वाली सास के लिए ये बहुत बढ़िया टिप्स हैं और होने वाली बहू के लिए भी ये अच्छी टिप्स हैं। देखना ये आपके बहुत काम आएंगी। ये मेरा एक अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।